पंजाब में स्मोक के डेरे मुतादिद शहरों की फ़ज़ा आलूदा करार। आलमी दर्जा बंदी में लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 766 रिकॉर्ड। लोधरा में 758, रुझान में 495 तक पहुँचा। फैसलाबाद में 492, सियालकोट में 487 और मुल्तान में 396 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से इंसानी सेहत पर मनफी असरात। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला योमिया सैकड़ों केसेज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 30 दिन में 20 लाख से ज़ायद मरीज अस्पतालों में पहुँचे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। दोनों शहरों में आइंदा जुम्मे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। तमाम तालीमी इदारे बंद। तदरीसी सरगर्मियाँ ऑनलाइन होंगी। तामीराती कामों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ बंद कर दी गईं। पंजाब में मकामी टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई बारिश बरसा दी गई। जेहलम, चकवाल, तिलागंग और गुजर खान में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। महकमे मौसमियात ने क्लाउड सीडिंग के जरिए बरसात की तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई, जिससे जेहलम और गुजर खान में चंद घंटे बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात से लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला मरीम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों और माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। दुआएं रंग ले आईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, मरी, पेशावर, जिला खैबर, डीर, चारसदा, लकी मरबत और कुरक में मौसम सरमा की पहली बारिश। झंग, कोटद्दू में अबरे करम बरसा। लिया में शालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुराज़्म मुआशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत मुस्बत रही। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से भी गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात में निजी शोबा के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान में मुज़ाकरात के एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान से 12 से 15 नवंबर मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। IMF का वफ़द आइंदा साल 2025 की पहली छमाही में दोबारा पाकिस्तान आएगा। हुकूमत का अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल और लाइट डीजल भी पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुमराहकुन और गलत मालूमात का तेज़ी से फैलाव बड़ा चैलेंज है। जामे क़वानीन के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की तकरीब से खिताब बोले। क़वानिद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रहा है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरक़ा वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है। पुरतशद्दुद और गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तवक्को करता है अफ़गान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बानी PTI की कारकर्दगी सिफर है। कौम इनके किस कारनामे पर बाहर निकले। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खुदा खुदा करके मेशत ठीक होने लगी है। शहबाज शरीफ हुकूमत की दिन रात मेहनत की बदौलत मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। बादी ने जनरल रिटायर्ड बाजवा फैज़ हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। ये किस बात का ताना देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे के गलती कर रही है। ये एक मिस कॉल है। पेशावर जाने वालों में से 95% लोग कोई सरगर्मी नहीं करेंगे। अगर पहले मुतालबात मान लें तो फिर मुज़ाकरात किस बात के। सियासी जमातों में मशरूत बातचीत नहीं होती। बैठेंगे तो फिर किसी फार्मूले के तहत बात होगी। एक इंतशारी टोला 10 साल से फितना फसाद बर्पा करना चाहता है। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दबदल। कलमदान तब्दील कर दिए गए। शर्जील मेमन की जगह मुकेश कुमार चावला वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकर्रर। दोस्त अली राहमो वजीर आला के मुशीर मुकर्रर।
वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई, मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम से महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ और मोहम्मद अली मिल्कानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का कलमनान वापस ले लिया गया। मोहम्मद अली मिल्कानी को लाइफ स्टॉक का महकमा दे दिया गया। सलीम बलोच और लाल चंद अकरानी वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। बाबुल भ्यो एक बार फिर सिंध काबीना में शामिल। सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को महकमा खुराक और लाल चंद अकरानी को अक़लियती अमूर का कलमदान दे दिया गया। खबरदार होशियार, गैर कानूनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले हो जाएं तैयार। हुकूमत का बड़ा एक्शन। वजारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने का कह दिया। खत में लिखा, दहशतगर्द VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के जरिए दहशतगर्द बैंक ट्रांजेक्शन्स और दहशतगर्दी में मदद भी हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। उधर इस्लामी नजराती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। पाकिस्तानी नौजवान मुल्क की हालात से मुतमईन, बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद। नौजवानों की बैरून मुल्क नकल मकानी का प्रोपेगेंडा झूठ साबित। IPSOS के मुताबिक 74% नौजवान अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। नौजवानों की अक्सरियत यूरोप या अमेरिका नकल मकानी के बजाय सऊदीया UAE में काम करने की ख्वाहिशमंद। 2015 में नौजवानों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क गई। 2024 में हुकूमती पॉलिसी से नकल मकानी में वाज़ेह कमी हुई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अपने मुल्क में क़याम की ख्वाहिश मुआशी इस्तेहकाम को ज़ाहिर करती है। सर्वे के आदाद व शुमार पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के नवीद हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आज सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सीरीज में रहने के लिए कौमी टीम को जीत लाजमी दरकार। कैंगरूज के देश में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से कभी भी T20 मैच नहीं जीती। सिडनी ग्राउंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर। 3 मैचेस में से पाकिस्तान ने 2 जीते, 1 बेनतीजा रहा। इसी ग्राउंड में 2022 के वर्ल्ड कप में शाहीनों ने प्रोटीज और कीवीज को ठिकाने लगाया था। स्पिन ट्रैक पर फैसल अकरम या अरफात मिनहास को मौका मिलने का इम्कान। कप्तान रिजवान मैच और सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। टोरन में ATP फाइनल्स के मुकाबले मेगा इवेंट की टॉप 4 लाइनअप मुकम्मल हो गई। थर्ड कार्लोस अल्काराज इब्तदाई मरहले के मेहमान साबित हुए। अलेक्जेंडर ज़वेरेव के हाथों शिकस्त के बाद अगले मरहले में रसाई की उम्मीदें दम तोड़ गई। जर्मन स्टार की स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी। ग्रुप मरहले में तमाम मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन के साथ पेशकदमी जारी रखी। कैस्पर रोड की भी सेमीफाइनल में सीट कंफर्म। नॉर्वेजियन खिलाड़ी ने रूसी हरीफ आंद्रे रुबेलियो को 3 सेट्स में हराया। फीफा वर्ल्ड कप एशियन क्वालिफायर के मुकाबले जापान ने गोलों की बारिश कर दी। इंडोनेशिया को उनके होम ग्राउंड पर 4 गोल दाग दिए। मेज़बान साइड ए का भी जवाब ना दे सकी। समुराई ब्लू की ग्रुप C में टॉप पोजीशन में मुस्तहकम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के करीब। दूसरे नंबर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया पर 7 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी। जापानी टीम के लिए मिनामिनो, मोरेटा और सुगवारा ने गेंद को जाल में पहुंचाया। एक गोल इंडोनेशियन खिलाड़ी की गलती से हुआ।